सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। बड़े बड़े चैनलों और नए नए एजेंसियों के नए नए सर्वे सामने आ रहे हैं, जिनके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इंडिया टीवी CNX का सबसे ताजा ओपिनियन पोल दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए इस पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है। शिंदे वाली शिवसेना को सिर्फ 2 सीट मिलने का अनुमान है। अजीत पवार वाली एनसीपी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 9 लोकसभा सीटें जीतने का अनुमान है। उद्धव वाली शिवसेना 11 सीटें जीत सकती है, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी 4 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है। इस तरह महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ मामलों में इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 32% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि सर्वे के मुताबिक शिंदे वाली शिवसेना को 7% और अजीत पवार वाली एनसीपी को 5% वोट मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 16%, उद्धव वाली शिवसेना को 16% और शरद पवार वाली एनसीपी को 13% वोट मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में राज्य के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो नॉर्थ महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों को 3-3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। विदर्भ की 10 सीटों में से एनडीए को 5 और इंडिया को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। मराठवाड़ा की 8 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 6 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 6 सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। ठाणे और कोंकण की 7 सीटों में से एनडीए को 5 और इंडिया को 2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की 11 सीटों में से एनडीए 5 सीटें जीत सकती है, तो वहीं इंडिया के 6 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम आपको टाइम्स नाउ, नवभारत और ETG का ताजा सर्वे दिखाते हैं। सर्वे में सवाल किया गया कि अगर महाराष्ट्र में आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को कुल 48 सीटों में से 41 सीटों पर जीत मिली थी। इस लिहाज से देखें तो पिछले साल के मुताबिक एनडीए को लगभग 13 से 16 सीटों का नुकसान हो सकता है। टाइम्स नाउ, नवभारत और ETG के सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 43.10% वोट मिल सकते हैं, जबकि MVA यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 42.10% वोट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर सर्वे का विश्लेषण किया जाए तो एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया से जुड़ी पार्टियां मजबूत होती दिख रही हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में ये सर्वे कितना हकीकत में बदल पाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।